हेलो। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि गोल्स सेट करना क्यों जरूरी है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, कौन से गोल्स हमारी लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने गोल्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी लाइफ में उनके गोल्स क्लियर नहीं है। क्योंकि हम गोल्स को तभी अचीव कर पाएंगे जब हम उनको अंदर से चाहते हैं। अगर हम अपने गोल्स के लिए पैशनेट नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो हम गोल्स को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं हो सकते। हमारे गोल्स अगर हम अंदर से नहीं चाहते तो उसके लिए वो पैशन नहीं आएगा, वो कमिटमेंट नहीं आएगी और गोल्स के लिए फोकस लूज हो जाएगा। इस एपिसोड में मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर्स आपको देने हैं। आप चाहे तो वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं और वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर लिख सकते हैं, या फिर अभी इस वीडियो के दौरान सिर्फ क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसके बाद 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आपको 3-4 घंटे मिले अपने लिए, तो इन क्वेश्चंस को निकालिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ डेट पे जाइए और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो आंसर करते करते ही खुद को बेटर जान पाओगे और एट द एंड अपने लाइफ के रियल गोल्स, एक्चुअल गोल्स जो आपके पैशन के साथ, आपके पर्पस ऑफ लाइफ के साथ रिलेटेड है, उन गोल्स को जान पाओगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में उन गोल्स को आगे लेके जाएंगे कि हम कैसे गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार गोल्स लिख लिए तो जिंदगी भर वो चेंज नहीं होंगे। हम रेगुलरली इन गोल्स को रिव्यू करेंगे। एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, रोज सिचुएशंस बदलती हैं, रोज हालात बदलते हैं, आइडियाज नए आते हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, तो गोल्स का रिव्यू करना भी जरूरी है। गोल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना भी जरूरी है। सो अपना पेपर एंड पेन रेडी कर लीजिए और मैं शुरू कर रहा हूं 10 क्वेश्चंस जिसके साथ आप खुद को बेटर जान पाओगे, बेटर समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाई? क्या क्या ऐसी चीजें हैं, लोग हैं, काम है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है? उन चीजों को लिखते जाइए और साथ में व्हाई। मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके साथ मुझे सिक्योरिटी मिलती है, उनके साथ मैं शेयर कर पाता हूं। मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके साथ मैं घूमने जाता हूं, क्योंकि वो मेरी जरूरत पे पड़ने पे वो मेरे काम आते हैं। मुझे मेरी लिखने की हॉबी बहुत प्यारी है क्योंकि उसके साथ मैं एक्सप्रेस कर पाता हूं। मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ मैं स्ट्रेस आउट हो पाता हूं। हर वो चीज लिखते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, उसमें मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे रोज ऑफिस जाना अच्छा लगता है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा रिलेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बेटी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बेटा बहुत मुझे इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज लिखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में रीजन लिखिए। चाहे आपका पेट भी हो कि मेरा डॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड करने से मैं स्ट्रेस आउट होता हूं, मैं बेटर फील करता हूं, उसको खेलते हुए देख के मुझे अच्छा लगता है। हर वो चीज, छोटी चीज, बड़ी चीज, जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिए और साथ में लिखिए व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ऑल मेड यू फील इंपॉर्टेंट इन योर पास्ट? ऐसी कौन से दिन थे कोई पास्ट के जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ, आपको लगा हो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी आंखों में बढ़ गई हो, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ गई हो, जिस दिन आपको लगा यार आज तो बल्ले बल्ले हो गई। सो आंसर करते हुए अपने पास्ट को याद कीजिए और हर अचीवमेंट को लिखिए जब आपको इंपॉर्टेंट फील हुआ था। स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में कोई ऐसा टाइम, कोई आउटस्टैंडिंग लीडर का अवार्ड मिला हो, किसी प्रोजेक्ट का आपको कैप्टन बना दिया हो, या फिर किसी चीज के लिए आपकी बहुत इज्जत की गई हो, किसी चीज के लिए आप अपनी नजर में बहुत उठ गए हो। ऐसी हर चीज लिखिए जिसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंट फील हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज? इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिए अपनी टॉप क्वालिटीज और टॉप स्ट्रेंथ्स। 10, 15, 20 अपनी टॉप क्वालिटीज, टॉप स्ट्रेंथ, जो भी आपको लगे। अगर आपको लगता है आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हो, लिखो। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, लिखो। आप लोगों को कन्विंस बहुत अच्छा करते हो, लिखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लिखो। पंक्चुअलिटी, लिखो। डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, लिख डालो। आपको लगता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, लिख डालो। आपको अच्छा लगता है कि आपकी कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, लिख डालो। आपको लगता है कि आप रीडर बहुत अच्छे हो, लिख डालो। ऑब्जर्व बड़ा अच्छा करते हो, लिखो। क्विक लर्निंग, लिखो। जो भी आपकी टॉप क्वालिटीज, टॉप स्ट्रेंथ्स हैं, अपने साथ टाइम बिताते हुए इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखो। कौन सी क्वालिटीज और कौन सी स्ट्रेंथ्स मेरे में बेस्ट है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लव टू? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी बहुत पसंद है? हर वो चीज लिख दो जो आपको करनी बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको करने में आपको थकावट नहीं फील होती, जिसको करने के लिए आप एक्साइटेड रहते हो, पैशनेट रहते हो। मान लो आपके पास दुनिया का सारा पैसा है तो आप बस वही चीज करनी चाहोगे, आपको कमाने की टेंशन नहीं, कोई और टेंशन नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना पसंद करोगे? क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट डू यू हेट इन योर लाइफ? ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जिनसे आपको नफरत है, जो आप नहीं चाहोगे आपकी लाइफ में रहे, जो आपकी लाइफ में आप कॉन्टिन्यूड नहीं रखना चाहोगे, जो आपको उदास कर रही है, डिप्रेस कर रही है या परेशान कर रही है, हर वो चीज लिख दो। आपकी जॉब आपको नहीं पसंद, यू हेट योर जॉब, राइट इट। एनी रिलेशनशिप यू डोंट लाइक, राइट इट। योर होम इफ यू डोंट लाइक, राइट इट। एनीथिंग इन योर लाइफ जो आपको नहीं पसंद, जिससे आप नफरत करते हो, जो आपको डिप्रेस कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड योर परफेक्ट डे लुक लाइक? डिटेल में एक्सप्लेन करो कि एक परफेक्ट डे आपके लिए क्या है। कैसे, कितने बजे, कितने घंटों की नींद के बाद उठना चाहोगे, उठ के क्या करना चाहोगे? योगा करनी चाहोगे, न्यूज देखनी चाहोगे, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे, या अपने फ्रेंड से बात करनी चाहोगे, या मैसेजेस करना चाहोगे, व्हाटएवर। आपका परफेक्ट डे। कितने घंटे काम करना चाहोगे, कितने घंटे अपने हॉबी को देना चाहते हो, कितने घंटे अपनी फैमिली या रिलेशंस को देना चाहते हो, कितने घंटे नॉलेज गेनिंग को देना चाहते हो, आपका परफेक्ट डे कैसा होगा? जैसे स्कूल में बहुत सारे टाइम टेबल हमने बनाए, अब अपने मतलब का, अपने आइडियल डे का टाइम टेबल बनाओ। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो आपको रियलाइज होता जाएगा कि आप अपने आप को बेटर जान पा रहे हो, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को, वांट्स को, विशेस को अपनी नेचर के हिसाब से ज्यादा समझ पाओगे। ये आंसर सिर्फ गोल सेटिंग में काम ही नहीं आएंगे, बल्कि आपकी लाइफ में बहुत जगह आपको काम आएंगे। आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी, विशेस क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा क्रेजी है, लेकिन ये भी आपके इनसाइट्स बताएगा। जितने क्रेजी क्वेश्चन है उतने आपके अंदर की लेयर्स खुलेंगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट वुड यू डू इफ यू नो दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड इन 7 days? अगर 7 दिन में दुनिया खत्म हो रही है तो आप क्या क्या करना चाहोगे? इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जो भी माइंड में आ रहा है लिखो, ऑनेस्टली लिखो कि अगर 7 दिन में दुनिया खत्म हो रही है मुझे क्या करना है। कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट माइंड में आ रहा है लिखो। प्रैक्टिकल है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये मत सोचो, ये बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ ये लिखो कि अगर 7 दिन में दुनिया खत्म हो रही है तो आप क्या क्या करना चाहोगे, लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्किल्स यू वुड लव टू मास्टर? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनको आप सीखना चाहोगे, एनहेंस करना चाहोगे और जिनका मास्टर बनना पसंद करोगे? मे बी सिंगिंग, राइटिंग, गिटार सीखना है, या तबला सीखना है, या सॉफ्टवेयर कोडिंग करना सीखना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल को मास्टर करना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्किल को मास्टर करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर कोडिंग की स्किल को मास्टर करना चाहते हो, मे बी किसी स्पोर्ट की स्किल को मास्टर करना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना चाहते हो। हर वो स्किल जिसको आप मास्टर करना चाहते हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो, उसको भी इसके आंसर में लिखो। 9th क्वेश्चन आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। 9th क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू लाइक योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स और योर चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट यू, टू से अबाउट यू एट योर फ्यूनरल? आपके फ्यूनरल पे, आपके अंतिम संस्कार पे, आपके डेथ के बाद आप क्या चाहोगे आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके बारे में बोले? उसको लिखो, जो जो आप सुनना चाहोगे कि आपके जाने के बाद वो आपके बारे में क्या बोले। आप कैसे इंसान थे, आपने क्या किया, किस वैल्यूज पे रहे, किस ऑनेस्टी पे रहे, उनको क्या दे के जा रहे हो। हर वो चीज लिखो जो आप सुनना चाहोगे अपनी डेथ के बाद उनके मुंह से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर एब्सोल्युटली गारंटीड सक्सेस? अगर आपको कोई सक्सेस की गारंटी दे देता है कि आप ये वाला काम कर सकते हो, आप कभी फेल नहीं होगे, तो आप क्या करना चाहोगे? अपने पर खोल के, बाउंड्रीज को साइड पे रख के, थिंकिंग चेंज को तोड़ के सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहोगे अगर आपको गारंटी दी जाती है। जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, जितना वाइड सोच सकते हो सोचो, लेकिन ऐसी कौन सी चीज आप करना चाहोगे अगर आपको फेल होने का डर नहीं है, अगर आपको गारंटी दे देगी कि आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। व्हाट इज इट जो आप करना चाहोगे? सो इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के बाद इन आंसर्स को दोबारा पढ़ो, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो, और इन आंसर्स में से हम निकालेंगे अपने पैशन को, अपने लाइफ के पर्पस को और अपने गोल्स को। सो अब एक हेडिंग दो, पैशंस, और अपने आंसर्स को पढ़ो और देखो कौन सी वो चीजें हैं जो आंसर्स में बार बार रिपीट हो रही हैं। कौन सी वो क्वालिटीज है जो आप जीना चाहते हो, कौन सी वो स्ट्रेंथ्स है जो गेन करना चाहते हो, कौन सी वो पैशन है जिसके लिए आप पैशनेट हो, कौन सी वो चीजें हैं जिनके बिना आपकी लाइफ डल हो जाएगी। सो जितना आप आंसर्स को बार बार पढ़ोगे आपको कुछ चीजें नजर आएंगी जिनके लिए आप पैशनेट हो, जो आपके लिए बहुत प्यारी हैं। उनको आप पैशंस की लिस्ट के नीचे लिखो कि दीज आर माय पैशंस। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए अपने पैशन को जीना बहुत जरूरी है। जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, उन्होंने अपने पैशंस को समझा होता है और अपने पैशंस को जिया होता है। क्योंकि हम जिस चीज के लिए पैशनेट हैं उसी चीज में एक्सेल कर पाएंगे।
शेर को अगर घास खिला देंगे और गाय को अगर मांस खिला देंगे तो दोनों मर जाएंगे। सो जो शेर के लिए सही है मांस, जो गाय के लिए सही है घास, और जो आपके लिए सही है आपका पैशन, उसी में आपको एक्सेल करना होगा, वही आपको लाइफ में चाहिए। सो अपने पैशन को लिखिए। आपको इंजीनियरिंग पसंद है, आपको रिसर्च पसंद है, आपको गाना पसंद है, आपको लिखना पसंद है, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज पसंद है, आपको मार्केटिंग पसंद है, आपको सेल्स पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, जो भी आपके पैशन है, लोगों के काम आना पसंद है, या फिर आपको फाइनेंस पसंद है, व्हाटएवर जो भी आपके पैशंस हैं उनको लिखिए। उस पैशंस की हेडिंग के नीचे बार बार अपने आंसर्स पढ़िए, रिपीटेड चीजों को निकालिए और अपने पैशंस को समझिए। सेकेंड हेडिंग आपको बनानी है पर्पस ऑफ लाइफ। इस दुनिया में हर चीज का पर्पस है, ऐसे ही हर इंसान का एक पर्पस है। आपकी लाइफ का भी एक पर्पस है जो आपको समझना होगा। जो लोग बिना पर्पस के लाइफ जीते हैं वो लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। वो अपनी लाइफ को किसी तरीके बिताते हैं, किसी तरीके धक्का मार के चलाते हैं, और एंड में जब डेथ बेड पे होते हैं तो उनको एक अफसोस रहता है कि लाइफ में खुशी खुशी अपने पर्पस को, अपने पैशन को फॉलो नहीं किया। मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने पैशंस को समझा कि मेरे पैशन क्या है। मेरा पैशन है लोगों के काम आना, मेरा पैशन है लोगों की लाइफ में चेंज क्रिएट करना, मेरा पैशन है कुछ क्रिएटिव करना, मेरा पैशन है कम्युनिकेट करना, मेरा पैशन है एंटरटेन करना। इन सारे पैशंस को जब मैंने देखा तो मैंने अपने लाइफ का पर्पस डिसाइड किया कि लोगों के सक्सेस में अपना सक्सेस ढूंढना, उनको इंस्पायर करना, एम्पावर करना और एंटरटेन करना, ताकि उनकी लाइफ में चेंज आ पाए। इसीलिए मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए मैं कॉलेजेस और कंपनीज में मेरे सेमिनार्स होते हैं, इसीलिए मैंने बुक लिखी, इसीलिए मैं ब्लॉग लिखता हूँ। मेरी हर चीज मेरे पर्पस को सेटिस्फाई कर रही है। लोग मुझे पूछते हैं कि आप YouTube पे फ्री वीडियोस क्यों डालते हो, आप अपनी बुक्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हो? बिकॉज उससे मेरा पर्पस सेटिस्फाई होता है, मेरा पैशन सेटिस्फाई होता है, और उससे मुझे खुशी मिलती है। जब मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों की मेल्स आती हैं, आप लोगों की कॉल्स आती हैं, मुझे खुशी मिलती है कि मैं लोगों की लाइफ में चेंज ला पा रहा हूं। मेरे लिए वही मेरा बेस्ट मोटिवेशन होती है, बेस्ट सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि वो मेरे पर्पस के रिलेटेड है। इन मेल्स, इन कमेंट्स को पढ़ के, वीडियोस बना के, सेमिनार्स करके मुझे रात को एक बहुत अच्छी नींद आती है कि कुछ लोगों की लाइफ में मैंने कंट्रीब्यूट किया। सुबह उठता हूं तो एक फ्रेश मॉर्निंग में फ्रेश स्टार्ट लेता हूं। यस, आज एक और दिन है लोगों की लाइफ को चेंज करने का। आज का क्या प्लान है, आज कौन सी वीडियो बनानी है, आज किसी कॉलेज में सेमिनार है। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि मैं अपने पर्पस को जी रहा हूं, अपने पैशन को जी रहा हूं। मुझे काम करना नहीं पड़ता, मुझे जबरदस्ती उठना नहीं पड़ता, मुझे जबरदस्ती तैयार नहीं होना पड़ता। मैं हर चीज के लिए एक्साइटेड हूं, मुझे वो खुशी देती है। मैं बाजार में भी जा रहा होता तो कुछ ढूंढता हूं अपने वीडियोस के लिए, कुछ सेमिनार के लिए, क्योंकि वो मेरा पर्पस है। मैं मूवी भी देखता हूं, एंजॉय भी करता हूं, उसमें से भी कुछ निकालता हूं कि लोगों के कैसे काम आ सकूं। मैं किसी के साथ बात भी कर रहा हूं, गप्पे हाँक रहा हूं, उसमें से भी कुछ निकाल लेता हूं कि मैं ये सेमिनार में या वीडियो में लोगों को दे सकूं। सो हर वक्त मैं खुश भी हूं, एंजॉय भी कर रहा हूं और अपने पर्पस और पैशन को भी जी रहा हूं। सो आप भी अपने पैशंस की लिस्ट देखो और अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड करो। ओपरा विनफ्री ने अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया अपने पैशन को। सचिन ने भी वही किया, बिल गेट्स ने भी वही किया, मार्क जुकरबर्ग ने भी वही किया। हर सक्सेसफुल इंसान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने पैशन को अपने लाइफ के पर्पस में कन्वर्ट किया। हमें भी वही करना है। मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा कहता था कि उसको लॉजिस्टिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, लॉजिस्टिक्स के लिए पैशनेट है। उसने अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ी, एक लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब की, क्योंकि वो उसके लिए पैशनेट था। उसने वहां पे ग्रो किया, ऐसे बहुत से फंडास उसने एक्वायर किए, स्किल्स गेन की। उसके बाद उसने अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनी खोली। उसके सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं, वो भी नई गाड़ी ले रहा है, वो भी नया घर ले रहा है, लेकिन हर चीज किससे रिलेटेड है? उसके पैशन से। उसे मजा आता है जब वो लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम करता है। सो आप भी अपने पैशंस को देखते हुए, अपने पैशंस को समझते हुए अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप एजुकेशन फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, मेडिकल साइंसेज की फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हो, वहां कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, आप लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो, आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली और खुद के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो। जो भी आपके लाइफ का पर्पस है उसको डिफाइन करो। आपको बताओ दिस इज व्हाट आई वांट, जिसको आप हर रोज जियो और रात को सोने वक्त एक चैन की नींद आए। यस, आई हैव लिव्ड माय पर्पस फॉर अनदर डे। अब थर्ड हेडिंग, गोल्स। क्या क्या है जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो लिस्ट जिसके ऊपर आप टिक मारना चाहते हो। अगेन उन 10 क्वेश्चंस को पढ़ो, अपने पैशंस को पढ़ो, अपने पर्पस को पढ़ो,
और अपनी लिस्ट बनाओ कि लाइफ में क्या क्या हासिल करना चाहते हो। अपने गोल्स की लिस्ट बनाओ, अपनी विश लिस्ट बनाओ। अभी ये मत सोचो पॉसिबल है, नहीं है, प्रैक्टिकल है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है। अभी जो जो मन में है, जो जो पाना चाहते हो लिखो। जितनी लंबी गोल्स की लिस्ट बना सकते हो बनाओ। माइंड में कुछ नहीं रह जाना चाहिए। वो करना है, नहीं करना है, वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अभी ये नहीं सोचना। अपने माइंड के डीप अंदर तक कोई भी गोल बचा नहीं रहना चाहिए। क्या पता वो पॉसिबल हो और आप लिखो ही ना। इसलिए हर गोल को लिखते जाओ, चाहे वो आपके करियर गोल्स हो कि कौन सा काम करना चाहते हो या कौन सी जॉब करना चाहते हो, कैसा बिजनेस या कैसा वेंचर सेट करना चाहते हो, इस काम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कौन सी स्किल्स गेन करना चाहते हो, किस पोजीशन तक या किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो। अपने करियर के रिलेटेड जो जो विशेष हैं, जो जो गोल्स हैं, उनको लिखो। इसी तरह से अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखो। कितनी सैलरी चाहते हो या कितनी इनकम चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, कैसी गाड़ी चाहते हो, अपनी फैमिली को क्या क्या लग्जरीज प्रोवाइड करना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल को कैसा बनाना चाहते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट की हो, कितनी सेविंग हो, अपने रिटायरमेंट के लिए क्या क्या बचाना चाहते हो। जो भी आपके फाइनेंशियल विशेष हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, लिखो। इसी तरह से फैमिली गोल्स, आपकी फैमिली कैसी होगी, अपनी फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, कैसी एसोसिएशन होगी, अपने फैमिली को कितना टाइम देना चाहते हो, लिखो। हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड कोई गोल्स है तो वो भी लिखो। कैसी बॉडी, कैसी फिजिक, कैसी फिगर हो, कितना आपका आइडियल वेट हो, कितना टाइम आप एक्सरसाइज को देना चाहते हो, कोई ऐसी बीमारी जिससे आप ठीक हो सकते हो, उसके रिलेटेड आप गोल लिख सकते हो। इसी तरह से कोई भी गोल, किसी ड्रीम वेकेशन पे जाना है, ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी एनजीओ में कुछ चैरिटी करना चाहते हो, किसी हॉबी के ऊपर मास्टरी करना चाहते हो, परसू करना चाहते हो, कोई भी कैसा भी किसी भी कैटेगरी का गोल जो आपके माइंड में है, जो आपकी विश है, जो आप करना चाहते हो, उसको लिख डालो। वो पॉसिबल है, नहीं है, हमें उसे करना है, नहीं करना, उसको शॉर्टलिस्ट करना है, रिजेक्ट करना है, प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी, वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में मैं ये चाहता हूं कि आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इनर थॉट्स में कोई भी गोल ऐसा ना हो जो आपकी शीट में ना हो, ताकि हमें बाद में कभी जिंदगी में रिग्रेट ना हो कि यार ये भी एक इच्छा थी, शायद हमारे लिए पॉसिबल थी। सो अगले एपिसोड तक आपके पैशंस की लिस्ट, आपके लाइफ का पर्पस और आपकी गोल्स की लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, ताकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएं। और इन आंसर्स को देने वक्त अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, कोई चैलेंज आता है, तो कमेंट्स में जरूर लिखो, ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए, उसको वर्कआउट कर पाए और नेक्स्ट एपिसोड में बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के जाएं और अपने गोल्स को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएं, उनको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है उसको समझ पाए। सो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। अपने पैशन, अपने पर्पस, अपने गोल को समझो, खुद को बेटर जानो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाओ और नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। स्टे इंस्पायर्ड।